वेलकम बैक टू माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोम्बर्स इंटीग्रेशन। ठीक है, इससे पहले यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर आप देख लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो डियर हमारे पास क्या था, प्रीवियस सेक्शन के अंदर हमने डिस्कस करे थे क्वाड्रेचर फॉर्मूले करे थे फॉर इवैल्यूएटिंग द डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, और अभी हम यूजिंग करेंगे रोम्बर्स। आपके पास मेथड है वी कैन इंप्रूव द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट जो हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल से आते थे या फिर सिम्पसन रूल से आते थे, उनको आप यहाँ पर थोड़ा सा बेटर कर सकते हो। डेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास दे रखा होगा, तो लेट अस इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल विद टू डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ विड्थ h1 एंड h2 हम यहां पर लेंगे। वो बोल रहा है कि आप एक तो इसकी h1 साइज ले लो, इसकी इंटरवल मतलब सब इंटरवल करो, h1 साइज कर लेना और उस h1 को कंसीडर करके उसके ऊपर ट्रेपेजॉइडल लगा देना। फिर आप एक कोई और आप h2 डिसाइड कर लो, मतलब और उसकी जो आप सब इंटरवल की विड्थ ले रहे हो वो आप h2 ले लो। ठीक है, और उसके ऊपर फिर से आप ट्रेपेजॉइडल लगा देना, तो आपके पास दो तरह के I1 और I2 यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, इस पर उसने यहाँ पर फॉर्मूले लगा रखे हैं। हमें यहाँ पर थ्योरेटिकल काम से कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं आपको जो मेन काम है वो आपको सिखाना चाहूंगा क्या आपके पास। ठीक है, ये आपका मेन पॉइंट सिर्फ ये आपके पास इतना रहता है। ठीक है, यहाँ पर वो बोल रहा है कि यदि आपको आई है सिंपल आई तो आप निकाल लोगे। ठीक है, आई आपके पास ट्रेपेजॉइडल से आप निकाल लेते हो। ठीक है, उसका यदि ना आप इसके ऊपर फोकस करो कि आपको आई एच कॉमा h/2 कैसे निकालना होता है। जी इसका फॉर्मूला होता है आपको 1/3 आपने निकालना है, अंदर आपका 4i आ जाएगा। जी जो आपको सेकंड पोजीशन है आप इसका इंटीग्रल माइनस जो आपके पास पहली वाला आ रहा है उसकी इंटीग्रल जो आपके पास आ रही है उस वैल्यू के ऊपर इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रल एट द वैल्यू ऑफ h/2 और माइनस इंटीग्रल एट द वैल्यू ऑफ h, और पहले वाली को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट के अंदर बंद करना, पूरे को 1/3 करना, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, उसका सर जी क्या यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर देखो आपको आई एच की वैल्यू, आई h/2 की वैल्यू, आई h/4 की वैल्यू, आई h/8 की वैल्यू, फिर आप इन दोनों का यहाँ पर लेंगे, फिर आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, फिर आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो आपके पास जे यहाँ से आ जाएगा, जे यहाँ से आ जाएगा, जे आपका यहाँ से आ जाएगा। जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये डिफरेंस किसका, h एंड h/2 का है, और ये आपका h/2 एंड h/4 का। फिर आप इन दोनों का लेंगे तो यहाँ पर आपको 3 मिल रहे हैं, एक h मिल रहा है, एक h/2, एक आपको h/4 मिल रहा है। इधर भी आपको 3 मिल रहे हैं, एक h/2, h/4, h/8 मिल रहा है, इधर आपको 4 मिल रहे हैं। तो जो लास्ट वाला आएगा वो हमारा यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, दिस कंपटीशन इज टर्मिनेटेड व्हेन टू सक्सेसिव वैल्यूज आर सफिशिएंटली क्लोज हो जाए ईच अदर एंड दिस मेथड इज कॉल्ड रिचर्डसन्स। इसको क्या बोलते हैं आप, रिचर्डसन्स, है ना, डेफिड अप्रोच टू द लिमिट, और इट्स सिस्टमैटिक टैबुलेशन इज कॉल्ड, जो इसकी सिस्टमैटिक टैबुलेशन फॉर्म होती है उसको आप रोबरस मेथड बोलते हो। अब यहाँ पर पंगा क्या आता है कि सर जी मेरे को कुछ समझ नहीं आया, तो फिक्र मत करो, है ना, हम यहाँ पर है ना आपको समझाने के लिए। बस अभी एक और छोटी सी प्यारी सी स्माइल करके रखो अपने फेस पर, अभी ये सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, इसकी पूरी वर्किंग आपको मैं सिखाने वाला हूँ। एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल से सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, दिक्कत नहीं है कोई भी। ठीक है, आपको तो यहाँ पर मैं आपको डिसाइड करवाता हूँ, एक एग्जांपल लेकर चलता है, खाली 2 ही क्वेश्चन है इस बुक के अंदर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आपने यूज करना है रोम्बस मेथड, कंप्यूट करना है 1/1 प्लस एक्स जो कि 0 से लेकर 1 तक है, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक आप करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 बिट साइज यहाँ पर कंसिडर करने होंगे। तो पहले वाला हमने लेट करा कि हमारा h है जो कि 0.5 है राजे, फिर आप इसी h का यदि हाफ कर लेते हो तो आपके पास 0.25 आ जाएगा। यदि आप इसका फिर से हाफ कर लेते हो तो आपका h/4 आ जाएगा 0.125। तो आप 3 वैल्यूज ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आपका कैसा डाटा है। तो हमने यहाँ पर जो हमारे पास पहले इंटरवल थी उसका डायरेक्ट हमने हाफ कर लिया, मतलब यदि आपका साइज 1 का है, 0 से लेकर h1 तक जा रहे हो तो साइज आपका 1 है, उसका हाफ करके हमने माइंड में रखा कि हमारी जो h है वो 0.5 है। h 0.5 होने के बाद उसका हाफ करा h/2 तो आपके पास 0.25 आ गया, उसका फिर से हाफ करा, लेकिन आप ओरिजिनल को माइंड में अंदर रख रहे हो कि h मेरा यार भाई इतना था, मैं हाफ कर रहा हूँ, फिर से हाफ कर रहा हूँ, तो वो h/4 आ जाएगा आपका थर्ड स्टेप के ऊपर। अब ये 3 आपके पास सब इंटरवल आ जाएंगे। हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं ट्रेपेजॉइडल के। पहले हम h को 0.5 मानेंगे, और जैसे हम ट्रेपेजॉइडल पहले लगाते थे वैसे यहाँ पर लगा रखी है। h आपका 0.5 हो गया, जब h 0.5 है, फंक्शन आपके पास j है, तो x की वैल्यू रही, आप कैसे ब्रेक करोगे, पहली वैल्यू 0 है, इसके अंदर h ऐड करा तो आपका 0.5 आ गया, फिर से h की वैल्यू ऐड करी तो आपका 1.0 आ गया। फंक्शन डी हमारे सामने इधर रखा होगा 1/1 प्लस एक्स है, तो यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करनी है, एफ एक्स निकालना है। जैसे हम नीचे 0 पुट करें तो आपका डियर 1 नहीं आएगा, फिर आप सेकंड निकालोगे तो 1 प्लस यहाँ पर आपका 0.5 आ जाएगा। कैलकुलेटर डियर आपके पास रहेगा, खाली आपने कुछ नहीं करना, ऑन करना, 1 प्लस आप करोगे नीचे 0.5, जितना आंसर आ गया। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रेसिप्रोकल का, ठीक है, एक्स पावर -1, उसको प्रेस कर देना, आपका 0.666 आ रहा है, तो उसने ठीक है राउंड ऑफ करके यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला तो आपका
1 ही है सिंपल, तो 1/1 + 1 2 आ जाएगा, तो 1/2 तो दैट इज 0.5। तो राइट, उसके बाद आपको पता ही होगा ना कि ये जो इसका फॉर्मूला होता है ट्रेपेजोइडल का, वो फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेपेजोइडल कहता है कि आपके पास h/2 कर दो, ठीक है सर जी, h/2 हम कर देंगे, और अंदर आपके पास जो y0 आ जाएगा, ठीक है सर जी, जो आपका y0 y1 एंड y2 है, और एक आपका फर्स्ट वाला, एक आपका लास्ट वाला, जी आपके पास 2 आ चुके, और जो आपका बच जाएगा उसको आपने डबल कर देना है 2y1, तो ये हमारा फॉर्मूला रहता है। इन्होंने इसको ना, ये आपका फर्स्ट और लास्ट ऐसे लिखते हो, आपको सारी वीडियोस देखी होगी तो हमें पता है कि आप कैसे लिखते हैं। हम फर्स्ट और लास्ट को पहले लिख लेते हैं, जितने बच जाएंगी y की वैल्यू उनको बस खाली 2 से मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर कर देना, ठीक है, इतना हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर आपको y0 की वैल्यू दे रखी डियर, y2 की वैल्यू दे रखी, y1 की, सब कुछ आप सॉल्व कर लेना खुद से, ठीक है। ये एग्जाम्पल सॉल्व आपकी बुक से मिल जाएगी, तो लेकिन हम एक अनसॉल्व क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसको भी कंप्लीट करना सीखने के लिए। अब ये हो गया आपका, ये आपका एक पार्ट हो गया। तो इसको ना आप लिखोगे कि जो आपके पास क्या आंसर आएगा, मैं यहाँ पर स्टार्टिंग अंदर लिख रहा हूँ, जो आपके पास I(h) यहाँ पर आपका आ चुका है, ठीक है। यार फिर आप h को, इन्होंने बोला कि अभी h = 0.25 लेंगे, ठीक है, मतलब इस वाले के लिए आप 0.25 यदि h लेते हो, उसको फिर से पहले वाले पार्ट को आप माइंड के अंदर से स्किप कर दो, भूल जाओ, कुछ नहीं करा, स्टार्टिंग से क्वेश्चन उठाएंगे, खाली h को 0.5 लेंगे, तो पहला आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो आपकी 0 आ जाएगी राजे, फिर आपका h 0.5 है तो 0.25 आ गया, फिर से ऐड करा 0.50 आ गया, फिर से ऐड करा 0.75 आ गया, फिर से ऐड करा 1 आ गया। कॉरस्पॉन्डिंग एफ(x) की वैल्यू हम सभी को निकालनी आती है, बिकॉज ट्रेपेजोइडल के अंदर तो आप मास्टर हो ना तो ये सारी वैल्यूज आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इतनी फॉर्मूला जैसे मैंने ऊपर लिखवा रखा, फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा कि आपका इधर h/2 आ गया, ये आपका y0 आ गया, ये आपका लास्ट वाला y आपका जितना भी आ जाएगा, जहाँ पर यदि आप आई थिंक 1 2 3 4 5 तो आपका y4 आ जाएगा। तो सेंटर वाली जितनी भी बच रही है उन सभी को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, ट्रेपेजोइडल का फॉर्मूला पीछे से देख लेना, तो ये आपका आंसर आ गया। अब ये जो आंसर है इसके ना आगे लिख लेना, ये आपका आंसर एक्चुअल के अंदर h/2 के ऊपर आप कर रहे हो, ठीक है। अब h/2 आपका 0.25 से इसको फिर से डिवाइड करते हो आप, h/2 को यदि 2 से डिवाइड कर दो तो ये आपका h/4 हो जाता है, ठीक है। इधर आपका 0.25 था, इसको 2 से करा तो आपका 0.125 आपके पास आ गया था, ठीक है, ये वाली चीज़ है। अब आप h को कंसीडर कर रहे हो, 0.125 कंसीडर कर रहे हो, और आपने अपने क्वेश्चन को तीसरी बार फिर से स्टार्ट करना, ऊपरले 2 वाले स्टेप से। बिल्कुल भी डरो मत कि मैंने यार इतना कर दिया उतना कर दिया, खाली ये सोचो कि ट्रेपेजोइडल का आपको 3 क्वेश्चन आए। h आपका 0.125 है, कैलकुलेटर आप उठा लेना, पहला आपका 0 आ जाएगा, 0 के अंदर आपने 0.125 ऐड करा, फिर से 0.125 ऐड करना, फिर से 0.125 ऐड करना, फिर से ऐड करना, फिर से ऐड करना, फिर से ऐड करना, फिर से ऐड करना, और आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे 1 तक, ठीक है जी। आपके बहुत सारे स्टेप लग गए। अब आप f(x) निकालोगे तो एक एक वैल्यू को वहां पर पुट करना पड़ेगा। सर जी भूल गए कहाँ पर, 1/1 + x, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते चले जाओ, सॉल्व करते चले जाओ, आपको कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज यहाँ से आती चली जाएगी। ट्रेपेजोइडल का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन एक्चुअल के अंदर आप i क्या निकाल रहे होंगे, आप I(h/4) यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो ये सारे का सारा फॉर्मूला आपने यहाँ पर लिख दिया और आपका डियर आंसर आ जाएगा। अब इन्होंने देखो वो आंसर जो ऊपर निकाल रखे उन्होंने अभी यहाँ पर लिखा कि हमारा I(h) इतना आ गया था, I(h/2) इतना आया था, और I(h/4) हमारे पास इतना आ गया था, ठीक है। अभी फॉर्मूला उन्होंने हमें एक बुक के अंदर दे रखा था कि यदि आपको I(h), h/2 निकालना हो, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ इसको बढ़िया से करके। फॉर्मूला हमारे पास दे रखा था कि आपको यदि I(h), h/2 निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, ये आपके पास 1/3 आ जाएगा, इन साइड आपका 4 आएगा, इसके साथ I आपका h/2 जो सेकंड पोजीशन पर है, माइनस I(h) जो आपका फर्स्ट पोजीशन पर, आप ये कर लेना। अब इन्होंने देखिए यहाँ पर देखो, ये सारे के सारे निकालने हैं 2 वाले, सिंगल सिंगल तो निकाल लिए ना। अब सर जी हमें पता क्या चलेगा क्या निकालना, अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ये आपका ना पहले से माइंड के अंदर आना चाहिए कि आप डियर यदि I(h) निकाल रहे हो, फिर आपको यहाँ पर आप I(h/2) निकाल रहे हो, फिर आप यहाँ पर I(h/4) निकाल रहे हो। अब इन दोनों का आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, तो जो आप यहाँ से निकालेंगे I(h), h/2 निकालोगे, इन दोनों के सेंटर में आपका आ जाएगा I(h/2, h/4 आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। इन दोनों के सेंटर में आप देखोगे तो आपको एक तो h मिल रही है, एक h/2 मिल रहा है यहाँ पर, और एक आपको आ जाएगा h/4 आ जाएगा, ठीक है। दे इसका फॉर्मूला आपके सामने मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि I(h), h/2 का जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपको 1/3 नीचे मिलना पड़ेगा, 4 आ जाएगा, जहाँ I ऑफ आपका h/2 रहेगा, और माइनस आपका I ऑफ यहाँ से h आ जाएगा। ये इसका फॉर्मूला देखो, I आप यदि h/2, h/4 निकाल रहे हो, आपका 1/3 ऐसे रहेगा, 4 आ जाएगा, I के साथ आपको h/4 करना पड़ेगा, माइनस I के साथ आपको 1/2 यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या निकालना डियर, आपको I(h) निकालना है,
h/2 निकालना है, h/4 निकालना है। ये 3 वाला आ गया आपको। अब var 1/3 लगाएंगे, अंदर ये आपके पास ये 2 वाला भी आ चुका ना, ये वाला, तो आपको 4 टाइम्स i h/2 और h/4 के अंदर से माइनस करना i ऑफ आपका h, h/2 वाला अपने माइनस करना। मतलब आप पहले ये 2 वाला लेंगे और फिर उसके अंदर से ये 2 वाला माइनस कर देंगे, और वो ऑलरेडी आपके पास ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आपने करना। प्लीज़ आप अवॉइड करिए बाहर डिस्ट्रैक्शन को, अब वो हमारे बस में नहीं है, ठीक है। कुछ भी कोई चीज़ आ सकती है बाहर, तो प्लीज़ उसको मत देखना। मेरी आवाज़ को सुनने की कोशिश करना, प्यारी सी स्माइल से कोशिश करना। कितना मैं जोर लगाने की कोशिश करूँगी, अरे भैया तू चले जा, लेकिन कोई नहीं जाता यहाँ से, ठीक है। तो अभी मैंने फॉर्मूला लिख दिए, एग्जाम्पल के पास वापस आएंगे। यहाँ पर i h/2 निकाला, फिर j निकाला और फिर j निकाला। देखो दिक्कत कोई नहीं है, सारे के सारे फॉर्मूले लगा रखे हैं। हाँ जी सर जी हो गया। फिर आपने खाली वो टेबल बना देना, जहाँ पर आपने वैल्यू लिख देनी है, पहले वाली जो मैंने आपको लिखाई थी यहाँ पर ये, तो आपका ये फाइनल आंसर ये आपके पास होगा। तो सिंपल सी एक छोटी सी साधारण सी एग्जाम्पल थी, ठीक है। मैं एक्सरसाइज के अंदर स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरे को खाली एक ही क्वेश्चन यहाँ पर मिलता, जो कि आपका लास्ट वाला रहेगा। तो लेट्स फाइंड टू इसका आंसर हम करना मिलकर चेक करते। खाली पॉइंट फर्क क्या आ गया, इसका 1/1 प्लस x² दे रखा, बाकी सब कुछ हम सेम ही करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस वन। तो ये हम कंप्लीट कर लेते हैं खुद से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, हमें i दे रखा है 0 से लेकर 1 तक, 1/1 प्लस x² दे रखा है और dx है। तो सबसे पहला स्टेप हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि हमारे पास पहले नंबर पर हमने लेट करा कि h हमारे पास क्या है 0.5, आप लेट कर लो, ठीक है। ये आपका केस हो जाएगा। अब यहाँ पर जब ये करोगे तो आपकी x की वैल्यू 0 आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी और 1 आ जाएगी, ठीक है। f ऑफ x आप यहाँ पर निकालोगे, 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर आपको कैलकुलेटर तो है ना, आपने 0.5 को इधर पुट करना, 1 प्लस 0.5 का आपने स्क्वायर करना, ठीक है। तो कैलकुलेटर से हम हेल्प ले लेंगे, तो हमारे पास 0.5 का स्क्वायर है और प्लस 1 करें, जितना आंसर आ गया उसका हमने खाली रेसिप्रोकल लेना। तो डियर जी आपका 0.8 आ जाएगा और नीचे आपका इधर 0.5 आ जाएगा। आप ट्रेपेजोइडल आप यहाँ पर लिख सकते हो कि y ट्रेपेजोइडल आपका जो रूल होता है, ठीक है, वो आप लिख सकते हो कि हमारे पास जो i की वैल्यू आएगी, मैं यहाँ पर i लिख देता हूँ, एक्चुअल के अंदर हम इसको यहाँ पर लिखने वाले हैं। आप सिंपल है ना, इसको IH लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है आपको। तो या फिर सिंपल आई कर लो, बाद में हम फिर इसको लिख लेंगे कि हमारे फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर जो है वो एक्चुअल के अंदर IH था, ठीक है। तो ये आपका h/2 आ जाएगा, इधर आपका y0 प्लस आपका यहाँ पर लिख लेना रही y0 y1 और ये आपका y2 है। तो y2 को ऐड करना प्लस 2 और सेंटर वाले को मल्टीप्लाई करना है। वैल्यूज पुट करेंगे जल्दी से और इसका आंसर हमारे पास फटक से आ जाएगा, 0.5 और 2 है, y0 की वैल्यू 1 है, लास्ट वाले की 0.5 है, सेंटर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर आंसर चेक करने की कोशिश करेंगे। तो डियर 1 है प्लस है 0.5 है प्लस है, आप 2 से मल्टीप्लाई करें हैं 0.8 को, जितना आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करना उसको 0.5 से और फिर से डिवाइड करना उसको 2 से। तो डियर हमारा जो आंसर है वो 0.775 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख दो, कोई बात नहीं, आपका IH है। अब आप सेकंड स्टेप के अंदर यहाँ पर ले रहे होंगे, आपको h को तो लेना आपने, जो पहले वाला h था, ठीक है। इसको आप h1 कर सकते हैं कि आपका h1 h/2 आ जाएगा, जो कि आपको 0.25 यहाँ पर मिलेगा। फिर आपके पास जो x की वैल्यूज़ आ जाएंगी ना, इसको आप यदि, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी, फिर 0.25 आ जाएगी, 0.50 आ जाएगी, 0.75 आ जाएगी, ये आपका 50 है, और फिर आपका 1 आ जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग हम फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। 0 पर तो आप करोगे तो 1 ही आएगा ना, 0 पर तो 1 ही आएगा। 0.25 का स्क्वायर करना है, प्लस का 1 करना, इक्वल टू डालकर रेसिप्रोकल लेना, तो आपका आंसर जो आ जाएगा राजे 0.9412 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। फिर आपका है 0.50 का आप स्क्वायर कर रहे हो, प्लस 1 डाल रहे हो, सॉरी 0.5 आपका 0 हुआ, उसका आप स्क्वायर कर रहे हो, प्लस का 1 डाल रहे हो और उसका आप रेसिप्रोकल ले रहे हो, तो आपको आ जाएगा यहाँ पर 0.8 आ जाएगा। फिर डियर आपका 0.75 है, स्क्वायर कर रहे हो, प्लस का 1 कर रहे हो, इक्वल टू प्लस करके उसका आप रेसिप्रोकल ले रहे हो, तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.64 और 1 वाले का आपका 1/1 टू आपका 0.5 ही आएगा, सही है। अब फटक से इसके यहाँ पर भी हम करेंगे I ऑफ H1 हमने यहाँ पर निकालना है, एक्चुअल के अंदर वो हमारा
आई ऑफ एच बाई 2 हम ले सकते हैं, जो कि आपका एच ओवर 2 आ जाएगा। जितना भी आपका ये आंसर आ गया ना 0.25, इसको नीचे आप 2 से डिवाइड करोगे, इधर आपकी पहली वाली और लास्ट वाली वैल्यू मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ 1 + 0.5 प्लस फिर 2 डालकर जितनी भी 3 वैल्यू मेरे पास अंदर बच रही है वो लिख रहा हूँ। 0.9412 प्लस 0.8 है प्लस 0.64 आपको यहाँ पर ब्रैकेट बंद होती हुई मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेटर से एक ही लाइन के हम सॉल्व कर सकते हैं। 1 प्लस है हमारे पास, सॉरी 1 प्लस 0.5 है, ओके, फिर प्लस है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें हम ब्रैकेट के अंदर 0.9412 है हमारे पास, प्लस 0.8 है और प्लस हमारे पास 0.64 है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इक्वल टू डाल दिया, मल्टीप्लाई 0.25 कर दिया और डिवाइड हम करें इसको 2 के साथ। तो डियर हमें आंसर मिल रहा है 0.78 मिल रहा है और 28 है। उसने बोला कि आपने 4 डिजिट तक काम करना, तो हम करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी हमने यहाँ पर करा आई ऑफ एच ऑफ 2 हम यहाँ पर करें। फिर हमारा थर्ड स्टेप आएगा राजा, इसका भी हमने हाफ कर लेना। तो हमारा जो थर्ड स्टेप आएगा उसके अंदर आप एच ले रहे हो 0.125, मतलब जो आपका पहले वाला था उसका भी हमने हाफ कर दिया। तो अभी आप x की वैल्यू को लिखोगे तो आपकी x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, और जब आप इसका हाफ करे हो और उसके बाद आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी डियर 4, आपकी 0.125 आ जाएगी, फिर 0.250 आ जाएगी और उसके बाद आपका 0.375 आएगा, फिर 0.5 आएगा। ठीक है, काफ़ी वैल्यूज़ आ रही है, 0.625 आ जाएगा। थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर कर लेते हैं और फिर आपको 0.75 देखने को मिलेगा, 0.8 यहाँ पर 875 और फिर आपको यहाँ पर 1 देखने को मिलेगा। आई थिंक आपको जो विजिबल नहीं होगा, हो गया। ठीक है, हो गया। तो अब यहाँ पर वैल्यूज आप पुट करोगे। ठीक है, तो राजी आपका जो एफ ऑफ एक्स आएगा 0 के ऊपर आपको पता ही है कि हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। नेक्स्ट वाले के ऊपर देख लेते हैं, 0.125 है, इसका स्केयर कर रहे हैं, प्लस का 1 डाल रहे हैं, इक्वल टू और इसका रेसिप्रोकल लेना। तो ये इसका आ जाएगा 0.98 है और 46 है। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वाली का देखते हैं, 0.250 है, स्केयर करना है, प्लस का 1 डालना है, इक्वल टू प्रेस करना और इसका रेसिप्रोकल लेना। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 0.94 और 12 मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले का 0.375 है, स्केयर कर रहे हैं, प्लस का इसके अंदर हम जहाँ पर 1 डाल रहे हैं, इक्वल टू और फिर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपको यहाँ से 0.87 और 67 देखने को मिलेगा। ठीक है, 0.5 का स्केयर करना है, प्लस का 1 डालना है और रेसिप्रोकल लेना, तो आपको यहाँ पर 0.8 देखने को मिलेगा। फिर आपका डियर आ जाएगा 0.625 है और स्केयर करना प्लस का 1 है। ठीक है, इक्वल टू और रेसिप्रोकल लेना, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 0.7 है और 1 है, फिर आपका 9 एंड 1 ये कम हो रहे एक तरह से ना, बिकॉज नीचे डोमिनेटर को आप बड़ा कर रहे हो। 0.75 आपके पास, अभी यहाँ पर 75 है। ठीक है, और इसका आप स्केयर कर रहे हो, प्लस का 1 डाल रहे हो, इक्वल टू डाल रहे हो और रेसिप्रोकल ले रहे हो, तो आपको यहाँ पर 0.64 देखने को मिलेगा। फिर आपका आ जाएगा 0.875 का स्केयर है और प्लस का 1 है, रेसिप्रोकल, और फिर आपका आंसर आ जाएगा इधर से 0.5 है और 66 है आपके पास, और यहाँ पर हम 4 लगा सकते हो, नीचे वाला आपका 0.5 आ जाएगा लास्ट वाला। तो ये सारी की सारी वैल्यूज आपके सामने आ रखी है। हम लगाएंगे हमारा जो फॉर्मूला है जिसको भी हमने एक्चुअल के अंदर हम आई ऑफ एच वाई 4 निकाल रहे हैं ना, तो ये हमारे पास ये जो 0.125 वैल्यू है इसका आपने हाफ करना है। इधर आपने पहली वाली वैल्यू 1 और लास्ट वाली वैल्यू 0.5 करनी, फिर 2 करके अंदर सारी की सारी वैल्यू ऐड करनी, कहाँ से लेकर यहाँ से लेकर आप इन वैल्यू को ऐड करोगे। ठीक है, तो इधर आप ना वो लिख लेना कि आपकी पहली वैल्यू आगे, फिर जे आगे, फिर जे आगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं खाली यहाँ पर ऐड कर दूंगा ना, कैलकुलेटर से ही कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला मेरा 1 है, फिर प्लस 0.5 है, ठीक है, प्लस फिर मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर सारी वैल्यूज लिख रहा हूँ, 0.98 है, 46 है, ओके, 0.9412 है, प्लस 0.87 और 67 है, प्लस 0.8 है और प्लस 0.71 हमारे पास 91 है और प्लस 0.64 है और प्लस 0.566 आपके पास 4 है, ब्रैकेट क्लोज कर दी, इक्वल टू डाल दिया, मल्टीप्लाई 0.125 है, इक्वल टू और डिवाइड करा मैं इसको 2 से। तो डियर मेरे को जो आंसर मिल रहा है इसका 0.78 मिल रहा है। ठीक है राजे, और 475 है, तो मैं इसको ना 80 कर लेता हूँ, 8, तो ये आपके पास आ गया आई एच ऑफ 4 आ जाएगा। अब इतना हो गया।
अब जहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या आंसर आया। वी गेट आई ऑफ एच कितना था हमारा, आई ऑफ एच कितना था, ऊपर देख लेते हैं एक बार। आई ऑफ एच डियर हमारे पास था, आई ऑफ एच कहाँ पर यूज़ करा था, ये हमारा आई ऑफ एच था, ठीक है, पहले 0.775 था। आई ऑफ एच ओवर 2 की बात करें, वो हमारे पास कितना था, आई ऑफ एच बाई 2 0.7828 है ना, 0.7828। और अभी जो हमारे पास आ रहा है एच बाई 4, ये हमें मिल रहा है 0.78 और 48 हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, इतना हो गया। अब ये सारी वैल्यू जो हमारे पास आ गई, फिर आपको दो दो वाला निकालना है सेट, कि आप कैसे निकालोगे। अभी हम यहाँ पर आई एच कॉमा एच ओवर 2 निकालेंगे, जो कि आपका 1/3 आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आई ऑफ एच ओवर 2 की वैल्यू को, और माइनस आई ऑफ एच की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 1/3 है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को एच बाई 2 वाली को, जो कि 0.7828 है, और माइनस करनी पहली वाली वैल्यू 0.775। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। 4 मल्टीप्लाई है 0.7828 और इसके अंदर से माइनस हम कर रहे हैं 0.77, आपके पास 5 है, इक्वल टू का साइन है, और इसको डियर आप डिवाइड कर रहे हो 3 से, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 0.78 आ जाएगा और आपका 54 आ जाएगा, ये हो गया। फिर आप करोगे यहाँ पर आई एच बाई 2 कॉमा एच बाई 4 करोगे, 1/3 लगाना है, 4 आपके पास, आई एच बाई 4 करना है, और माइनस आई ऑफ एच बाई आपको 2 करना है, ये आपका हो जाएगा वहाँ। इधर 1/3 आ गया, 4 मल्टीप्लाई आपने करना है एच बाई 4 वाली वैल्यू 0.7848, और इसको माइनस करना है पहले वाली एच बाई 2 वाली वैल्यू, जो कि आपकी 0.78 और 28 आपको यहाँ पर मिल रही है। तो डियर आपका 4 है, मल्टीप्लाई करना है 0.78 और 48, और माइनस करना आपने 0.7828 को, और डिवाइड कर देना आपने इसको 3 से। तो डियर आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिल रहे हैं 0.78 है। यदि हम 4 डिजिट की बात करते हैं ना, वैसे जहाँ पर 5 आ जाएगा, 4 के बाद मेरा ना फिर से 5 आ जाएगा, बिकॉज वो आपको करना पड़ेगा। तो इसने 4 डिजिट तक बात कर रखी है, 4 डिजिट तक, ठीक है। मैंने ऊपर वाले का आंसर वैसे पूरा देखा नहीं, शायद उसके अंदर राउंड ऑफ करा कि नहीं करा, एक बार देख लेते हैं ऊपर वाले आंसर को। और माइनस 0.775 था, और डिवाइड करना 3। ऊपर वाले का आपका इतना ही आ रहा था, इसका आपका इतना आ जाएगा, ठीक है जी। अब आपने एक लास्ट में निकालना होता है एच कॉमा एच बाई 2 कॉमा एच बाई 4 निकालना होता है, जो कि 1/3 रहेगा। इधर से आपका आई आ जाएगा, यहाँ से 4 मल्टीप्लाई करना आई ऑफ आपका जो भी एच बाई 2 कॉमा एच बाई 4 है, और माइनस आपने करना आई ऑफ एच कॉमा एच बाई 2 वाला आंसर। तो आपको यहाँ पर 1/3 मिल जाएगा। 4 इंटू जो आपका आंसर आ जाए 0.7855 है, माइनस 0.7854 है, इस प्रॉपर का आंसर हम निकालेंगे यहाँ से। तो आपको 4 मल्टीप्लाई 0.7855 आ जाएगा, माइनस का 0.7854 आ जाएगा, और डिवाइड करना है प्यारी सी स्माइल के साथ 3 के साथ। तो डियर आपका आंसर आ जाएगा 0.78 आपको 55 यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस एक्सरसाइज के सम के अंदर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 23 था, और ये इतना हो गया। अभी आप यहाँ पर वो लिख सकते हो लाइन, कौन सी आपको लिखने की, वाई रॉबरिज फॉर्मूला आप लिख सकते हो ना। तो देयरफॉर द टेबल इज दिस। आप यदि टेबल बनाना चाहते हो, देयरफॉर आपके पास वो टेबल क्या आ जाएगा, तो देयरफॉर आपका टेबल इज, तो यहाँ पर वैल्यू आप लिखोगे आई ऑफ एच की वैल्यू, जो कि डियर आपकी 0.775 थी, फिर आपका 0.7828 था, फिर आपके पास 0.7848 थी, फिर उसके बाद आपका 0.785, मेरे को ज़्यादा हो गई है, 0.78 आपका 55 आ गया था, और इसका 0.7855 आपके पास आ गया था। और हम यहाँ पर लिख पाएंगे कि हेंस हमारे पास जो 0 से लेकर 1 है, 1/1 प्लस एक्स का dx का आंसर कितना आ रहा है, 0.7855 हमें यहाँ पर आंसर मिल रहा है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 था, तो ये हमने यहाँ पर कर रखा है। आंसर याद करेगा कितना, 0.7855 हमने फाइंड आउट करा। बस खाली बुक से मैच करना, यदि मैच कर गया तो फिर हम खुश हो सकते हैं, एंड वी कैन से देख कि वाहिब जी का थैंक गॉड, ठीक है। अरे वाह जी वाह, 0.7855 आपका आंसर जहाँ से बिल्कुल 100% मैच कर गया। तो ये सिंपल सा मेथड था। तो अभी आपको मैंने बताया कि आप कैसे कर सकते हो। तो अब इस एक्सरसाइज के अंदर सारे के सारे फॉर्मूले डियर हमने डिस्कस कर रखे। बस आपका काम क्या कि आपने अपनी एक्सरसाइज के सारे सम करने हैं, टिप्स पर कर लो, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलता है वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन उठाकर उनको भी आप लगाकर देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। हाँ, एक बात मत भूल जाना
चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इस वीडियो को खास करके आप लाइक का बटन दे सकते हो। छोटा सा कमेंट बॉक्स में के अंदर जाना और वहां पर लिखना कि सर जी मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 को समझ लिया था और एग्जाम्पल नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर 23 उसको मैंने खुद से सॉल्व करा तो हमारा आंसर मैच कर गया। ठीक है, यदि आपका आंसर मैच करता तो प्लीज़ आप कमेंट करेगा, नहीं मैच करता तो इट्स ओके, आपके ऊपर है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। टेक केयर, गॉड ब्लेस अस।